हेलो स्टूडेंट एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज का ये वीडियो बीएससी फर्स्ट ईयर जियोलॉजी फर्स्ट सेमेस्टर के थ्योरी पेपर का होने वाला है। और पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था क्रॉसिंग ओवर क्या होता है, और आज की वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि अपूर्ण प्रभाविता क्या होता है, यानी इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या होता है। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या होता है अपूर्ण प्रभाविता। देखिए सिंपल से समझे इसे कि यहाँ पर नाम से ही डिफिनेशन क्लियर हो रही है कि अपूर्ण प्रभाविता का क्या मतलब होता है कि जहाँ पर प्रभाविता का पालन ना हो। ठीक है, जहाँ पर प्रभाविता का पालन ना हो उसे हम क्या कहते हैं, अपूर्ण प्रभाविता कहते हैं। देखिए इसकी खोज जो की थी वो किसने की थी, कौन से वैज्ञानिक ने की थी, तो इसकी खोज कार्ल कारांस ने की थी। कौन सी सन में की थी, 1903 ईस्वी में की थी। तो ये बहुविकल्पीय प्रश्न में पूछा सकता है कि अपूर्ण प्रभाविता यानी इनकम्प्लीट डोमिनेंस की खोज किसने की थी। तो वहाँ पर ऑप्शन होगा कार्ल कारांस, तो उस पर टिक लगा के आना, या वहाँ पर आपको सन पूछी जा सकती है तो आप 1903 पर टिक करके आना। ठीक है, तो अपूर्ण प्रभाविता की जो खोज थी वो किसने की थी, कौन से वैज्ञानिक ने की थी, कार्ल कारांस ने 1903 ईस्वी में की थी। तो देखिए क्या होता है अपूर्ण प्रभाविता। देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि यह नियम प्रभाविता के नियम का पालन नहीं करता है। तो प्रभाविता का क्या नियम होता है वो मैं अभी आपको बता दूंगा। तो सबसे पहले हम इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं कि अपूर्ण प्रभाविता का क्या एग्जाम्पल होता है। ठीक है, ये क्या करता है, ये प्रभाविता के नियम का पालन नहीं करता है। तो अभी हम एग्जाम्पल देखेंगे इसका। देखिए इसका एग्जाम्पल होता है मिराबिलिस जलापा, जिसे हम क्या कहते हैं, 4 ओक क्लक प्लांट्स कहते हैं, यानी गुलाबास का जो पौधा होता है उसे हम क्या कहते हैं, मिराबिलिस जलापा वैज्ञानिक नाम है। और इसे हम क्या कहते हैं, 4 ओक क्लक भी कहते हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे आप तैयार करके रखना, क्योंकि परीक्षाओं में पूछा जाता है कि अपूर्ण प्रभाविता यानी इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जाम्पल बताइए। और एंथेरियम मेजर्स डॉग फ्लावर स्नैपड्रैगन। ठीक है, तो ये दूसरा एग्जाम्पल है, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एंडालूसियन फॉल्स बर्ड, ये बर्ड पर एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है, और जो गुलाबास का जो पौधा था इस पर एक्सपेरिमेंट किसने किया था, कार्ल कारांस ने किया था। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम क्या देखते हैं, इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं अच्छी तरह से कि अपूर्ण प्रभाविता का एग्जाम्पल क्या होता है। यानी मिराबिलिस जलापा पर हम एक एग्जाम्पल दिया था, कौन से वैज्ञानिक ने दिया था, कार्ल कारांस ने दिया था। ठीक है, तो उस पर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था और बताया था कि अपूर्ण प्रभाविता किस तरह से होता है, किस तरह से प्रभाविता के नियम का पालन नहीं करता है। तो देखिए यहाँ पर पेरेंट्स यानी क्या इन्होंने लिया था, एक लाल पुष्प लिया था और एक सफ़ेद पुष्प लिया था। ठीक है, किसने, कार्ल कारांस ने लिया था लाल पुष्प तथा सफ़ेद पुष्प, यानी रेड फ्लावर और वाइट फ्लावर लिया था। उसका जीन रखा था कैपिटल आर और स्मॉल आर रखा था। इसका क्रॉस करा दिया था उन्होंने, तो ये युग्मक निकाल दिए थे। ठीक है, एक कार यहाँ से और एक कार यहाँ से, ये युग्मक हो चुके थे, इसे हम गैमेट्स कहते हैं। और यहाँ पर जब इनका क्रॉस करा दिया जाता है तो एक कार यहाँ से आ जाता है और एक कार यहाँ से आ जाता है। और प्रभाविता के नियम में क्या होता है, देखिए प्रभाविता के नियम में क्या होता है, एक शुद्ध लंबा पौधा लिया जाता था। ठीक है, और शुद्ध कौन सा लिया जाता है, शुद्ध बोना पौधा लिया जाता था। इसमें क्या होता था, कैपिटल टी यानी शुद्ध लंबा पौधा था इसीलिए कैपिटल टी, और शुद्ध बोना पौधा था तो इसे स्मॉल टी। तो इसके बीच क्रॉस करा दिया जाता था। इसे यदि युग्मक में करना चाहो तो युग्मक बना सकते हो। ठीक है, तो इन दोनों के यदि बीच क्रॉस कराया जाएगा तो क्या होगा, एक टी यहाँ से आ जाएगा और एक टी यहाँ से आ जाएगा। तो आप इसे क्या कहते थे प्रभाविता के नियम में, लंबा पौधा कहते थे। ठीक है, लंबा पौधा कहते थे इसे। और ये क्या थी, प्रथम पीढ़ी F1 थी। ठीक है, तो इसे आप क्या कहते थे कि ये लंबा पौधा हो गया, ये प्रभावी लक्षण है और ये अप्रभावी लक्षण है। तो ये प्रभावी लक्षण यहाँ पर पूर्ण प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है, इसके ऊपर पूर्ण रूप से प्रभावी, किसके ऊपर, अप्रभावी लक्षण के ऊपर प्रभावी जो लक्षण है वो पूर्ण रूप से प्रभावी है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये क्या बन चुका है, लंबा पौधा बन चुका है। ठीक है, और यहाँ पर क्या था, यहाँ पर समझिए, अभी आपके अच्छी तरह से समझ में आ जाए कैसे क्या होता है। देखिए यहाँ पर एक लाल पुष्प लिया था और एक सफ़ेद पुष्प लिया था। कैपिटल आर रखा इसका जीन और इसका स्मॉल आर जीन रखा। इसके युग्मक निकाल लिए और बना दिया कैपिटल आर और स्मॉल आर। प्रथम पीढ़ी F1 में क्या आ गया, कैपिटल आर और स्मॉल आर आ गया। और ये क्या हो गया, पिंक यानी गुलाबी हो गया। ये कैसे पिंक हो गया, यहाँ पर प्रभाविता का नियम में क्या था, यहाँ पर लंबा पौधा आया था, ये वाला प्रभावी लक्षण दिख रहा था। ठीक है, और इसमें क्या है, ना तो प्रभावी लक्षण है और ना तो अप्रभावी लक्षण है।
ठीक है, ना तो प्रभावी लक्षण है यानी लाल भी नहीं है और ना सफ़ेद है, और ये क्या बन गया, गुलाबी रंग बन गया, यानी इन दोनों को मिलाकर क्या बन गया, गुलाबी आ गया है। ठीक है, कौन सा जीन आ गया है, गुलाबी जीन आ चुका है। तो इसमें प्रभाविता का नियम का जो पालन है वो नहीं हो रहा है। ठीक है, इसमें मिश्रित लक्षण आ रहा है, यानी इसको मिलाया और इसको मिलाया तो ये मिश्रित लक्षण आ गया है। इसमें क्या है, जो प्रभावी लक्षण है, ये वाला जो प्रभावी लक्षण है लाल वाला, और सफ़ेद वाला क्या है, अप्रभावी लक्षण है। तो प्रभावी लक्षण जो है वो अप्रभावी लक्षण पर अपूर्ण रूप से प्रभावी है, अपूर्ण रूप से, पूर्ण रूप से नहीं, अपूर्ण रूप से प्रभावी है, इसीलिए ये क्या है, पिंक यानी गुलाबी है। और यहाँ पर क्या था, प्रभाविता के नियम में क्या था कि जो कैपिटल टी और स्मॉल टी था, ये क्या था, ये प्रभावी है। ठीक है, और ये क्या है, ये अप्रभावी है। ये जो प्रभावी जो लक्षण था, यानी जो लंबा जो लक्षण था वो इसके ऊपर पूर्ण रूप से प्रभावी था, यानी ये वाला जो लक्षण था, यानी जो लंबा लक्षण था, जो प्रभावी लक्षण था वो इसके ऊपर यानी बोने पौधे के ऊपर पूर्ण रूप से प्रभावी था, पूर्ण रूप से प्रभावी था। तो इसीलिए क्या था, इसीलिए लंबा पौधा था, यानी ये वाला लंबा पौधा था, जो क्या था कि प्रभावी जो लक्षण था वो अप्रभावी लक्षण पर पूर्ण रूप से प्रभावी था, इसीलिए यहाँ पर क्या बना था, लंबा पौधा बना था। और यहाँ पर क्या था, जो पूर्ण प्रभाविता है, इसमें क्या था, इसमें देखिए ये वाला जो प्रभावी लक्षण है, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, ये प्रभावी लक्षण है और ये अप्रभावी है, ये प्रभावी लक्षण है और ये अप्रभावी लक्षण है। तो जो लाल वाला जो प्रभावी लक्षण है, इसके ऊपर सफ़ेद पुष्प पर क्या है, अपूर्ण रूप से प्रभावी है, अपूर्ण रूप से, यानी पूर्ण रूप से नहीं है, जैसा प्रभाविता में था वैसा नहीं है। यहाँ पर ये वाला जो प्रभावी लक्षण है, अप्रभावी लक्षण पर अपूर्ण रूप से प्रभावी है। ठीक है, अपूर्ण रूप से, तो इसीलिए यहाँ पर ना तो ये प्रभावी लक्षण आया और ना ही अप्रभावी लक्षण आया। ठीक है, ना प्रभावी लक्षण यहाँ पर आया और ना ही अप्रभावी लक्षण आया, यहाँ पर इन दोनों का मिश्रण हो गया। ठीक है, इन दोनों का मिश्रण होकर एक नया जीन बन चुका है, जिसे हम क्या कहते हैं, गुलाबी कहते हैं। ये जो यहाँ पर क्रॉस हुआ है, ये क्या कर रहा है, ये मेंडल के जो प्रभाविता का जो नियम था उसका पालन नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो चुका है, अपूर्ण प्रभाविता हो चुका है। अब हमने ये पिंक गुलाबी यानी जो गुलाबी जो जीन आया, अब इसमें हमने क्या करा दिया, स्वपरागण करा दिया। स्वपरागण मैंने इसलिए कराया है ताकि हमें पता लग सके कि फिनोटाइप क्या है और जीनोटाइप क्या है। ठीक है, तो चलिए इसका यदि हम स्वपरागण कराएंगे तो कैसे होगा, देखिए ये एक आर है, कैपिटल आर और स्मॉल आर, और इसका इसी में स्वपरागण करा देंगे। ठीक है, तो इन दोनों का क्रॉस होगा तो एक आर यहाँ से आ जाएगा, यहाँ पर लिख देंगे, और एक स्मॉल आर यहाँ पर लिख देंगे, एक आर यहाँ पर और एक आर यहाँ पर, तो आर आर यहाँ पर रेड हो गया। ठीक है, और एक आर यहाँ पर कैपिटल पहले आएगा फिर स्मॉल आएगा। ठीक है, कैपिटल पहले आएगा और स्मॉल बाद में आएगा, तो कैपिटल आर और स्मॉल आर ये पिंक हो गया, अभी मैं आपको बताऊंगा। और कैपिटल आर पहले आएगा, स्मॉल आर बाद में आएगा, स्मॉल आर यहाँ पर लिख दिया। देखिए कैपिटल आर ये क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये रेड है यानी लाल पुष्प है। ठीक है, और यहाँ पर लिखा है कैपिटल आर और स्मॉल आर, ये कहाँ पर लिखा है, यहाँ पर लिखा है ये क्या है, गुलाबी जीन है। ठीक है, तो यहाँ पर पिंक लिख दिया, और कैपिटल आर और स्मॉल आर है, ये क्या है, पिंक गुलाबी है, और स्मॉल आर यानी वाइट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, सफ़ेद पुष्प है, प्रभावी जीन है, तो मैंने यहाँ पर स्वपरागण करके दिखा दिया है। अब यहाँ पर ये जीनोटाइप की बात करें तो नीट परीक्षाओं में या बहुत सारी परीक्षाएं होती हैं तो उसमें क्या पूछा जाता है कि अपूर्ण प्रभाविता का फिनोटाइप बताइए। फिनोटाइप के लक्षण के प्रारूप का अनुपात, बाहर से जो लक्षण दिख रहा है उसे हम क्या कहते हैं, लक्षण प्रारूप अनुपात कहते हैं, यानी फिनोटाइप कहते हैं। देखिए बाहर से क्या क्या दिख रहा है, रेड दिख रहा है, यानी रेड तो बाहर से दिख जाएगा, लाल है। ठीक है, और यहाँ पर क्या दिख रहा है, पिंक दिख रहा है। ठीक है, ये तो बाहर से दिख रहा है, और वाइट भी बाहर से दिख रहा है। तो रेड क्या है, रेड एक है। ठीक है, रेड तो एक ही है यहाँ पर, हाँ एक ही है। और यहाँ पर पिंक कितने हैं, गुलाबी कितने जीन हैं, एक दो जीन है गुलाबी। ठीक है, यहाँ पर लिख दिया है जैसा कि ऊपर हम देख सकते हैं। और यहाँ पर वाइट सिर्फ एक ही, तो एक यहाँ पर लिख दिया, तो इसका फिनोटाइप हो गया है। अपूर्ण प्रभाविता का फिनोटाइप बताइए, तो आप लिख के आना 1:2:1 का अनुपात होता है किसमें, अपूर्ण प्रभाविता यानी इनकम्प्लीट डोमिनेंस में। और यहाँ पर पूछा जाता है कि जीनोटाइप इसका क्या है, अपूर्ण प्रभाविता यानी इनकम्प्लीट डोमिनेंस में जीनोटाइप क्या है। तो जीनोटाइप आप देख सकते हैं, देखिए कैपिटल आर क्या है, ये रेड है, और कैपिटल आर स्मॉल आर ये पिंक है, और कैपिटल आर और स्मॉल आर पिंक है, और स्मॉल आर क्या है, वाइट है। यहाँ पर देखिए रेड कितने हैं, एक है तो एक यहाँ पर लिख दिया। पिंक कितने हैं, तो यहाँ पर एक ये पिंक है, एक ये पिंक है। और यहाँ पर जो है वाइट कितने हैं, वाइट सिर्फ एक ही है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका जीनोटाइप आ चुका है, ये बिल्कुल समान है इसका, और इसका पूरा जीनोटाइप फिनोटाइप समान है। ओके, तो देखिएगा स्टूडेंट, अभी हमने आपको क्या बताया है कि अपूर्ण प्रभाविता क्या होता है। देखिए अपूर्ण प्रभाविता का सीधा सीधा मतलब हो जाता है, आप समझ सकते हैं। देखिए
अपूर्ण प्रभाविता यानी प्रभाविता का जो पालन नहीं करता है उसे अपूर्ण प्रभाविता कहते हैं। पूर्ण प्रभाविता अच्छी तरह समझ में आ चुका है। यदि समझ में आ गया है तो लाइक कर दें। चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं और वीडियोज आपके लिए फटाफट से अपलोड कर सकूँ। तो आई होप कि आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक है, तो चलिए अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।